ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि पति पत्नी जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कुछ दिन हैं जिस दिन उन्हें शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर आप उस दिन शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जनरली जो लड़का संतान जो पैदा होते हैं वो थोड़े से अकड़ू किस्म के होते हैं, घमंडी होते हैं और थोड़े हद तक आप ये कह लीजिए कि थोड़े से नालायक होते हैं। और साथ में ही पॉसिबिलिटी होती है कि किन्नर की उत्पत्ति हो। तो चलिए वो दिन हम आपको बताने वाले हैं जहाँ पे आपको जिस दिन आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। हम साथ में ये भी बताएंगे कि किस दिन शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। देखिए हमारे गर्भ उपनिषद में स्त्री पुरुष के संबंध बनाने से लेकर किस प्रकार से माँ के गर्भ में शिशु का जन्म होता है, कैसे वो समय के साथ विकसित होता है और गर्भ के भीतर 9 महीने तक वो क्या सोचता है, इसके बारे में पूरा बताया गया है। हिंदू शास्त्रों में मनुष्यों के जीवन से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर प्रकार की बातें हिंदू शास्त्र के ग्रंथों में पाया गया है। साइंस ने भले ही आज वर्षों के बाद जन्म और मृत्यु के रहस्यों को अपने मुताबिक लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन ये सारी बातें हमारे हिंदू शास्त्र में पहले ही बता दिए गए। तो साइंस ने कोई तीर नहीं मारा है, हम पहले ही कर चुके हैं सब। अभी ये जो हमारा गर्भ उपनिषद है तो इस महान ग्रंथ में यहाँ तक बताया गया है कि किस प्रकार से एक किन्नर की उत्पत्ति होती है, किन हालातों में माँ के गर्भ से एक किन्नर का जन्म होता है। इस बात के रहस्य को गर्भ उपनिषद में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। आज हम आपको गर्भ संस्कार में दिए गए कुछ निर्देशों के बारे में बताएंगे। उसके हिसाब से कब पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए और कब बनाना चाहिए भी हम आपको बताएंगे। देखिए जब संतान उत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आप संभोग कर रहे हैं, पति पत्नी संभोग कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ दिन हैं जिस दिन एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। गर्भ संस्कार के अनुसार यदि शुभ दिन पर एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो संतान जो पैदा होता है वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, गुणी होता है, अच्छा होता है, गुणवान होता है, लायक बेटा पैदा होता है या लायक बेटी पैदा होती है। लेकिन अशुभ दिन पर अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो सभी अशुभ ग्रहों का असर होने वाला संतान पैदा होता है और उस पर संतान पे सारे अशुभ ग्रह का प्रभाव हो जाता है। फिर जब पैदा ये संतान होते हैं तो एक के बाद एक परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। हो सकता है वो परेशानी खड़ा नहीं करें, ग्रहों के द्वारा आप परेशान हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नहीं कहते हैं बहुत दफ़ा कि यार जब से बेटा पैदा हुआ तब से करोड़पति बन गया, फिर कुछ कहते हैं जब से ये बेटी पैदा हुई है तब से इनका वक्त बुरा हो गया। तो चलो ये तो खैर कहने की बात है, सब अपने मुकद्दर का खेल है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की सोच रहे हैं तो कौन से दिन है जिस दिन उन्हें यह विचार मन से निकाल देना चाहिए। अब जैसे मंगलवार है तो इस दिन का स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल ग्रह जो है अत्यंत क्रोधी और विनाशकारी ग्रह माना गया है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने को मनाही होता है। गर्भ संस्कार के अनुसार कुछ दिन ऐसे होते हैं जो गर्भ धारण के लिए बेहद अशुभ होते हैं। यदि इस दिन स्त्री गर्भ धारण कर ले तो होने वाली संतान बेहद घमंडी होता है, बेहद क्रोधी होता है, क्रूर टाइप का होता है, किसी की बात सुनेगा ही नहीं, केवल अपने मन मुताबिक कार्य करेगा, सभी को परेशान करेगा और स्वभाव में हमेशा हिंसा रहेगा उसके। तो मंगल ग्रह के प्रभाव में जन्मे बच्चे ऐसे होते हैं। अभी कुछ दिन शनि को समर्पित होता है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्रूर एवं पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं शनि ग्रह। इसलिए इस दिन पति पत्नी का संतान उत्पत्ति के विचार से करीब आना शुभ माना जाता है। शनि ग्रह के प्रभाव से होने वाले संतान निराशावादी और नकारात्मक सोच वाली होती है। शनि ग्रह कई बार ऐसे बच्चों को ताउम्र रोग भी प्रदान करता है। हाँ ये बात आप कह सकते हैं, आज के हिसाब से कह सकते हैं कि भैया गलती तो मियाँ बीवी ने किया तो बच्चे का क्या दोष। पर अब ग्रहों का खेल हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, बच्चे का कोई दोष आप नहीं दे सकते, ना तो माँ बाप का दोष दे सकते हैं, कोई दोषी नहीं है, ये तो खैर प्रकृति का खेल है। दरअसल रविवार के दिन को पूर्ण रूप से भगवान सूर्य की पूजा अर्चना के लिए समर्पित किया गया है और ऐसे दिन, शुभ दिन पर पति पत्नी का शारीरिक संबंध बनाना अच्छा नहीं होता, पाप कहलाता है। फिर चाहे वो संतान की प्राप्ति के लिए ही क्यों न हो, इसलिए पति पत्नी को दूर रहना चाहिए।
यही कारण है कि इस लिस्ट में रविवार का दिन भी शामिल किया गया है। इस दिन आप सूर्यदेव से केवल अच्छी संतान की प्रार्थना कीजिए, बहुत अच्छी बात है। किंतु इस दिन स्त्री गर्भ धारण कर ले तो सूर्यदेव का प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है ऐसी संतान को, आपको भी शायद। तो क्रोध, ईर्ष्या स्वभाव से हर पल की गर्मी, ऐसे लक्षण वाले संतान पैदा होते हैं। गर्भ संस्कार के अनुसार सोमवार बहुत अच्छा दिन है, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार ये गर्भधारण के लिए सबसे बेस्ट डेज हैं। इन 4 दिनों के गर्भधारण से उत्पन्न संतान गुणी, माता पिता की आज्ञाकारी, सेहतमंद और मानसिक रूप से तेज होता है। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि यार मंगलवार का दिन है तो 12 बजे के बाद मंगलवार तो खत्म हो गया, रात के 12 बजे, अभी हम अपना काम कर लेते हैं, तो ये भी उचित नहीं है। हमारा जो हिंदू शास्त्र है वो हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक मानते हैं, तो हिंदू शास्त्र के द्वारा बताया गया समय हमेशा याद रखना चाहिए आपको। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।